नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत नांदिन कुर्मियान गांव के रहने वाले 5 वर्षीय रजनीश कुमार की बाइक की चपेट में आने से हुई मौत। वो मतलब रोड साइड क्या पता, मतलब उसके परिजन या कोई बच्चा गए होंगे तो उसके पीछे वो बच्चा गया, दुकान पे गया हो या कुछ भी गया हो, वो अपनी साइड में था शायद, या साइड क्रॉस कर रहा था। तो 2 बाइक सवार, वो शायद सोदीपुर के बताए जा रहे हैं, उनका नाम तो नहीं कंफर्म मुझे, लेकिन मतलब उन लोगों के मतलब जोर की टक्कर मारी और बच्चे की मतलब वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हम आपको बता दें, यह घटना उस समय घटी जब मृतक गांव के ही बगल में सड़क के किनारे खेल रहा था। तभी तेज गति से बाइक सवारों ने उसे रौंद दिया और रौंदते हुए वह बाइक को लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। तभी ग्रामीणों ने घेर कर उन्हें पकड़ लिया। क्या हुआ है? सर, मेरा नाती उधर से आ रहा था नहीं रोड की तरफ, तो वो इधर से गए बाइक में, तो बाइक में गई उसको टक्कर मार दिया। वो पड़ा रह गया, खून उसके नहीं कम से कम 5 लीटर गिर गया। फिर भाग चले हैं तो गांव के बस्ती के बीच में ये केस हुआ था नहीं, तो खेद लेनी गांव वाले उन्हें पकड़ लेनी, हम पहुंचा है, रुआ पीटी हो गए नहीं हुआ नहीं लहास। हाँ, वही खत्म हुआ। घायल बालक को राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर पुलिस रिपोर्ट लिखवाने के लिए मृतक के बाबा और बाइक सवारों को राजापुर थाने ले गई और वहां पर बाबा के साथ पुलिस ने अभद्रता की। बच्चे को सील किया और सीधे मतलब यहाँ करबी लाने के लिए मतलब बोल दिया गया। तो सर, जो बच्चे के ना दादाजी थे सर, जो बच्चे के दादाजी थे सर, उनको मतलब थाने ले गए थे सर, बच्चे के दादाजी और जो 2 बाइक सवार थे दोनों को। तो बाइक सवार जो थे उनको तो थाने में ले गए और जो बच्चे के दादाजी थे सर, तो मतलब सर इमोशनल अटैचमेंट है, बच्चे के दादाजी हैं सर, रोना आया या कुछ भी बोले हों, आवेश में आकर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला होगा कि मतलब किसी के खिलाफ या कुछ भी ऐसा वैसा ना बोला होगा, मुझे तो यही आशा है। लेकिन फिर भी और मतलब सर इसमें पुलिस वालों को सर क्या बोलने की आवश्यकता थी कि गाली गलौज करने की क्या ही ज्यादा वो थी, जेल में डालने की धमकी दे रहे थे सर 2 थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे थे, मारे भी हैं सर 2 थप्पड़, दादाजी बता रहे हैं कि 2 थप्पड़ भी मारे हैं और जेल में डालने की धमकी भी दे रहे थे। वहीं पीड़ितों का कथन, जब तक आरोपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वह पोस्टमार्टम हाउस में बालक का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। बिल्ला आए हैं सरकारी अस्पताल तक, तो जब वहां से ही तो पुलिस पहुंच गई नहीं अस्पताल, तो सब जगह रुआ पीटी रही, छोड़ावो तो नहीं कहा लहास दो, तो इनकर सब क्या हमारा पंचन क्या यह रहा कि हमने जब तक तो हमारा तो रिपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई आ नहीं जाएगा, मीडिया वाले नहीं आ जाएंगे, तब तक आपको लहास हम नहीं देंगे। तो अपना हनी तो अपन यहाँ करके नहीं कहाँ प्यार होती है, ये हो वो है, ये सो साहब तो ठीक है कहेंगी कि आपकी पूरी मैं मदद करूंगा हनी, कार्रवाई करूंगा हनी, आप बाबा चिंता न करो। वही सवाल ये उठता है कि पहले मृतक का बाबा मृतक की मौत पर गम के साए में था और पुलिस थाने में ले जाकर उनके साथ मारपीट की और अभद्रता भी की, आखिर क्यों? अब साहब वो तो नाम नहीं बताने आई, वो कहाँ हम बिहार नाव पूछ के जब दरोगा जी कहेंगे पकड़ के लिया है
थाने में बंद हैं। 2 आदमी हैं, 2 मोटरसाइकिल एक है, मोटरसाइकिल भी पकड़ गई है। हाँ, वही मोटरसाइकिल सवार व मोटरसाइकिल पुलिस के कब्जे में है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और मृतक के बाबा के साथ हुई अभद्रता पर अधिकारी दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे बच्चे का एक्सीडेंट करके एक्सीडेंटल जो थे मुजरिम, उनको हम पकड़े थे, हमसे छुड़ा करके बोले पुलिस वालों ने भाग गए थे। जब पकड़ के हम उनको अपने पास रखे तो पुलिस वालों ने बोला कि और मतलब वो बाइक सवार जो थे वो उससे भाग रहे थे। तो जो गांव के ग्रामीण लोग थे कुछ, तो उन्होंने उनको पकड़ा, मतलब जो बाइक सवार थे दोनों, उनको पकड़ा और मतलब हॉस्पिटल की ओर मतलब लेके आए और जब हॉस्पिटल में पहुंचे सर, तो मतलब डॉक्टर ने मतलब जवाब दे दिया सर। और फिर उन्होंने भागने की कोशिश की वहां से भी सर, जो 2 बाइक सवार थे सर। मतलब फिर क्या हुआ कि प्रशासन भी आई, ऐसा है। और मतलब उन लोग को पोस्टमार्टम करने की मतलब सीधे कोई मतलब और कुछ नहीं हुआ, सीधे पोस्टमार्टम करने की मतलब तैयारी कर दिया कि पोस्टमार्टम के लिए जाना है सर। यही घटना घटी है सर। सर राजापुर थाना। पुलिस वाले का नाम सर शायद पवन सिंह। सर मेरा नाम रविकांत है, मैं नादनपुर बैंड का रहने वाला हूँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में सड़क हादसा, बोलेरो की टक्कर से युवक की हुई मौत, 2 सगे भाई हुए गंभीर रूप से घायल। मोटरसाइकिल से गांव से करबी की ओर आ रहे 3 भाइयों के साथ घटी घटना। हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। चित्रकूट में बुधवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र में बोलेरो की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की हुई मौत। ये कहाँ पर घटना हुई है? ये कोडनी भोटी देवंगना के पास। कैसे हुई है? बिलोरो से। बोलेरो से। ये कहाँ में थे? ये बाइक में थे। बाइक में। बोलेरो किधर से जा रही थी? ये करबी से हनुमान धारा की तरफ। और घटना कहाँ हुई है? ये कोडनी भोटी देवंगना के नीचे। जबकि उसके 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिवार में कोहराम छा गया। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के गड़ीवा गांव निवासी 3 सगे भाई बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे मोटरसाइकिल से गांव से करबी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तेज गति से जा रही बोलेरो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों भाई उछलकर सड़क में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने महेंद्र सिवहरे पुत्र संतोष को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके भाई ब्रजेंद्र सिवहरे और ध्रुव पुत्र संतोष की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और गांव में शोक का माहौल छाया हुआ है। इसकी मौत हुई है कि कौन भाई? सानू की। सानू मानेंद्र। हाँ, सानू मानेंद्र की मौत हो गई है। ये कितने लोग थे बाइक में? 3 आदमी। तीनों सगे भाई थे कि? सगे भाई। सगे भाई थे। आपका नाम क्या है? मेरा वैसे लल्लू नाम है। कल्लू। पड़ोसी हैं आप इनके? जी। चित्रकूट मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। वाल्मीकि आश्रम डॉक्टर वाल्मीकि आश्रम के कॉम्प्लेक्स दास कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ के समय जिला प्रशासन है नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स, बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक चट्टी चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
इस मामले को लेकर अब ये गाँव के अब कि हम घर गिरवा देंगे। देखो हमको एक बार मर चुका, हमारे के कारण नहीं ये को सुनाई हो रही, हमारी देवरानी को और देवरानी को मारे जा रहे आंखों से हम बताने आए और आज तक कोई सुनाई नहीं। भरतदास के राजन, रविशंकर और काका की उसकी लड़की, सब लोग मिलके मारते। नहीं पता कि मुख्यमंत्री के हमारे मुख्यमंत्री क्या बल रहे वो सब हमारी कोई सुनाई नहीं। अब क्या करेंगे? हाँ, बस यही वहाँ जो अब भरण के खातिर की अब घर वहाँ या उन गुंडा चल रहे हैं, बेघर हो जा कहाँ रहे कहाँ मारे कहाँ गए। अब मारो अभी हमें खतरा है, हमारे जीव में खतरा है, मेरे बच्चे के जीव में खतरा है। लाठी कुल्हाड़ी लेके 24 घंटा चला थी, पिस्तौल लेके चला थे रज्जन। मेरा सावित्री मिश्रा, मैं लालापुर की हूँ। कई बार इस महंत ने वहां के ग्रामीणों के ऊपर जानलेवा हमला किया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन उस महंत के ऊपर नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। ले आए साहब की बाल्मीकि आश्रम के जो भरतदास हैं, उससे पूरा गांव पीड़ित है। घर गिरवा रहे हैं, जबरदस्ती प्रशासन कोई है नहीं है, खाली अपने दम पे। और जो है हम लोग अगर कुछ कहते हैं तो पुलिस आके हमको ही उठा ले जा रही है और जबरदस्ती हम लोगों का घर गिरवा रहे हैं। कई औरतों को मार भी चुका। वो बाबा से हम बहुत पीड़ित हैं और हम लोगों के जो है मतलब रहने नहीं दे रहा है। अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि प्रशासन की अनुपस्थित में महंत गुंडों को लेकर वहां के ग्रामीणों के घरों में चला रहा है बुलडोजर। कुल मिला के ये है, वहाँ बुलडोजर अभी भी चल रहा है वर्तमान में। और अगर हम लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही है और वो फोन कर देता है, पुलिस आ जाती है, हमको उठा के लेके चली जाती है। हम बहुत परेशान हैं। कई बार हमला होने के बाद ग्रामीण डरे और सहमे हैं, जिस कारण से वे बुलडोजर का विरोध नहीं कर पा रहे हैं और तबड़तोड़ महंत उस बुलडोजर से मकानों को गिरा रहा है। लालापुर गांव में लगभग 50 मकान हैं, जिनमें से 3 मकानों को अभी तक महंत गिरवा चुका है। ग्रामीण डर कर परेशान होकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। आज जी जिलाधिकारी महोदय जी के सामने हम आए हैं, पास में आए हैं कि अधिकारी जी हमें बचाया जाए, गांव से बेघर किया जा रहा है भरतदास के द्वारा। लालापुर वहाँ जेसीबी से घर गिराए जा रहे हैं, तो हम इस नहीं भरतदास गिरा रहा है। प्रशासन की कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, हमारे घर गिरा जा रहा है अवैध कह। वैसे तो ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की हनक दिखाकर लोगों को डराता धमकाता है, साथ ही साथ ग्रामीणों के साथ गाली गलौज और उनके साथ मारपीट भी करता है। जी प्रशासन वहाँ नहीं लगा है, उसके पास एक गनर है, बस वही गनर बैठा रहता है और उसके पास 2-3 गुंडे हैं, लाठी लेके खड़े रहते हैं। एक रज्जन तिवारी है, एक शिव शंकर पयासी बगरेही का है। अभी तक 4 घरों को गिरा दिया है। तो आपने गिरवाने क्यों किया जब प्रशासन वहां पर गिरवा? अब जी हम मजबूर हैं, इतना भय व्याप्त है कि पहले छाया मिश्रा और उसके जेठानी को, उसके लड़के को इतना मारा और इसको प्रशासन पकड़ा नहीं आज तक। तो हम भयभीत है कि कहीं हमारी भी ये दुर्दशा न कर दे। वहीं ग्रामीणों का आरोप कई बार शिकायत करने के बावजूद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आज अंतिम बार वे प्रशासन को इस मामले से अवगत करा रहे हैं। यदि आज के बाद इस महंत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मतलब 35-40 घर बने हुए हैं, जो कि जिसमें से 5 घर गिरा चुके हैं, 12 लैट्रिन घर गिरा चुके हैं, जो भारत सरकार या राज्य सरकार हमको उपलब्ध करवाई है। और हमारे जो है कई औरतों को मार चुके हैं। उनके जो है क्या कहती है सोनेपुर हॉस्पिटल में इलाज भी चला, यहाँ से इलाहाबाद तक गए वो अपना इलाज करवाने के लिए। पुलिस आगे आ जाती है, पुलिस जो है हम लोगों को रोकती है, पुलिस हमारे ऊपर केस गुंडा एक्ट कभी कुछ 151 में हम लोग की चालान कर देती है। इसीलिए आज हम जिला अधिकारी महोदय के पास आए हैं अपने मतलब समस्या सुनाने के लिए। और अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसके बाद अगर हमें कुछ हुआ या वो बाबा को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। विजय कुमार।
छाया मिश्रा अभी भी करा रही, हाथ टूट गया, कमर का ये हड्डी टूट गई, अभी वो करा रहे हैं, इसको गिरफ्तारी नहीं हुई 2 महीने बाद। लालापुर में घर है सर, लालापुर में ये जो बीच से रोड गया है लालापुर का, विधायक निधि का, उस रोड में हमारा घर है, रोड छोड़कर घर है श्रीमान जी। हमारा नाम भरत यादव, लालापुर। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।